रिसेंटली मैंने बनारस ट्रिप किए। मैं जब किसी भी टाइम तीर्थ के लिए निकलती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं अकेले जाऊँ, क्योंकि जब मैं भगवान के पास जाती हूँ मुझे किसी के साथ जाना पसंद नहीं है। वो मेरा पर्सनल वक्त होता है और उस समय में मैं अपनी जो चैंटिंग अपनी जो भी है मैं करती रहती हूँ। लोगों के साथ कम बात करना, जितना हो सके लोगों के साथ दूरियां बनाना, इन सब चीज़ों में मैं कोशिश करती रहती हूँ। मैं जब ऐसी जगह पे जाती हूँ हर वक्त मैं कुछ ना कुछ अच्छे फीलिंग्स के साथ वापस आती हूँ, अच्छी मेमोरी के साथ, और अच्छी अच्छी घटनाएं मेरे साथ घटती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो बनारस जब गई, मैं बनारस ट्रिप में भी जिस दिन स्पेशली मैं विश्वनाथ देव की मैंने विश्वनाथ जी की दर्शन किए थे, उस दिन मेरे साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई, मुझे लगा कि मेरी ये जो यात्रा है ना, शिव बाबा जो है ना पहले से डिसाइड करके रखे थे और मेरे लिए सब कुछ ठीक ठाक करके रखे थे कि तू आ बच्चा, तू बस आना चाह रही है, तू आके मुझे देख के जा। और तुझे मतलब देखने के लिए फिर इस यात्रा में दर्शन के समय पे तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, और बल्कि तू ज्यादा सुकून के साथ शांति के साथ यहाँ से जाएगी। मैं जिस दिन दर्शन की, मैंने 2 बार दर्शन किए। पहली बार तो शिव बाबा को देख के आ गई, और जिस दिन गई थी उस दिन योगी जी आए थे, तो बहुत रिस्ट्रिक्शन था, बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। तो मतलब मन बड़ा मुझे खराब हुआ कि मैं इतने दूर से आई कि आपको आज ही आना था। तो क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट जब होती है तब बहुत सारी प्रोटोकॉल्स की वजह से बहुत सारी रेस्ट्रिक्टनेस रहती है, तो आप जिस पर्पज से जाते हो वो पर्पज खराब होता है। तो पहली बार दर्शन तो कर ली, लेकिन इतना ज़्यादा बैरिकेड्स था कि मैंने नंदी जी के दर्शन नहीं किया। दर्शन दूर से किए, प्रणाम नहीं कर पाई। तो मैं बाहर निकल आई कि मुझे नंदी जी के पास जाना था, लेकिन ढूंढते ढूंढते पता नहीं दरवाज़ा तो मिला नहीं, मैं बाहर निकल आई। मेरा मन इतना ख़राब था कि मैं इतने दूर से आई, नंदी जी का दर्शन नहीं करेंगे। फिर मैं दोबारा जहाँ से मैंने एंट्री लिए थे उसी जगह पे गई। उसी जगह पे जाने के बाद मुझे तो रोक लिए, समझ गए कि मेरा दर्शन हो गया, तो मैंने सच बता दी। फिर बोली मैं ना नंदी जी को प्रणाम नहीं किए, मुझे नंदी के दर्शन करनी है। और वहीं पे गेट पे जो खड़े थे उन्होंने इतने जोर से हंस दिए और मुझे तुरंत बोले, क्या नंदी के पीछे पड़ी हुई, जाओ अंदर जाओ जाके दर्शन करके आओ। फिर मैं दोबारा अंदर गई। अंदर जाने के बाद नंदी जी के पास जाने का रास्ता डिफरेंट था और शिव जी के पास जाने का रास्ता डिफरेंट था। तो वहीं पे भी एक पुलिस वाला खड़ा था, उनको बोली, उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे जाने दिए। मैं गई, बहुत अच्छे से उनको प्रणाम किए। फिर बोलते हैं ना उनके कान में बोलना होता है, मेरा जो जो मन की बात है मैं नंदी जी के कान में बोली। बोल के फिर निकली। निकलने के बाद फिर मैं पुलिस वाले को बोली मैं दोबारा दर्शन करूंगी शिव बाबा की। जब अंदर आई गई तो और एक बार भोले बाबा को देख के जाना है। तो उन्होंने मुझे दोबारा जाने दिए और मेरा दर्शन पहली बार से भी ज्यादा अच्छा हुआ। एक्चुअली इस तरह की जो फीलिंग्स होती है ना, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप बस महसूस कर सकते हो। बट मेरी इतनी अच्छी, जब भी मैं यात्रा करती हूँ मेरी बहुत अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस होती है। मतलब मैं इस बार बनारस जाके भी मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा, भगवान जी ने मुझे जो जो खाना है, मुझे जो जो देखना है, कैसे देखना है, इवन मैं घाट पे आरती के वक्त भी एकदम सामने ऑटोमेटिकली मेरी सीटें बन गई। मतलब सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। 2-3 दिन वहीं पे रही, बहुत अच्छे से रही। इवन भांग भी खाना चाहिए, तो बाद में मेरे को पता चला कि मैं एकदम प्योर, जिस जगह में भांग मिलती है ना, जो एकदम भांग प्योर होता है, वहीं से ही मैंने भांग उठाए है। तो भगवान जी मेरे लिए सब कुछ करके रखे थे। बस ऐसा लग रहा था कि भगवान जी ने सब कुछ मेरे लिए तय करके रखे थे। कैसे जाना है, क्या देखना है, क्या करना है, क्या खाना है, सब कुछ मुझे बस फिजिकली वहीं पे जाके खड़े होना था और बाकी सब कुछ ऐवे ही हो गया।